मोटिवेशन कहाँ से आती है, कैसे बढ़ते हो, तो यही मोटिवेशन है। जो मोटिवेशन आपको दिख रही है, जो अभी दो महानुभाव खड़े हुए, जिनका आशीर्वाद रहा, जिनका सपोर्ट रहा, यही मोटिवेशन है। और इस एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, मैं आईपीएस हूँ, दो टीचर है, टीचर में एक अलग स्कूल लेवल पे, दूसरा अलग स्कूल लेवल पे, पांचों की अलग अलग फील्ड है। अब मैं जिस शख्सियत से आपका परिचय करवा रहा हूँ, गांव रोड़ा के निवासी हैं आप, राजेंद्र बिश्नोई आईपीएस। प्राइमरी स्कूलिंग तीसरी क्लास तक आपने गवर्नमेंट स्कूल धाणी प्रहलादपुरा से की है। तीसरी क्लास से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई आपने नोखा से की है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में की है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स एग्जाम पास नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। थर्ड अटेम्प्ट में आपकी 161वीं रैंक थी और आपको इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हुई है। अब आप हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब आपको ये परिचय बताया जाता है कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, हमारा मकसद ये रहता है कि जब हम किसी बड़े पेड़ को देखते हैं, जब कोई बीज होता है वो किसी बड़े पेड़ को देखता होगा तो जरूर सोचता होगा कि मैं इतना बड़ा पेड़ थोड़ी बन सकता हूं, मैं तो छोटा सा बीज हूं, अभी मैं इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाऊंगा। लेकिन उस बीज को शायद पता नहीं है कि वो इतने बड़े पेड़ को जो देख रहा है वो भी एक दिन बीज ही था, और उसने भी वही दिन देखे हैं जो वो बीज आज देख रहा है। आप जो सामने बैठे हैं, जिन्होंने 10th और 12th में 90 से अबोव मार्क्स लिए हैं, आप भी बीज हैं। आपके सामने वट वृक्ष जरूर बैठे हैं, हो सकता है आपको यह आभास हो, लेकिन ये भी एक दिन बीज थे, पर इन्होंने अपने आप को आकार दिया, अपने जीवन की प्लानिंग की और प्लानिंग के दम पर ये वृक्ष बने। ऐसे ही एक वृक्ष राजेंद्र बिश्नोई आईपीएस साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम। सम्मानित मंच, एलआर साहब, राम प्रताप जी, गुरु महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। और उससे भी बड़ा प्रणाम मेरे माता पिता के चरणों में, पिताजी, माता जी। और पहली बार सिलेक्शन के बाद काफ़ी जगह गया, काफ़ी जगह बाद पहली बार मेरे लिए सबसे खास बात यह भी है कि पहली बार माता पिता दोनों साथ आए हैं। कई जगह ऐसा होता है कि माता पहुंच जाती है, खड़े तो वो हमको मारा ही ज़्यादा आवे बने। कृपया एक बार माता पिता भी खड़े हों। जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आपका अभिनंदन इस मंच के माध्यम से, समाज के माध्यम से। जब लोग पूछते हैं कि मोटिवेशन कहाँ से आती है, कैसे बढ़ते हो, तो यही मोटिवेशन है। जो मोटिवेशन आपको दिख रही है, जो अभी दो महानुभाव खड़े हुए, जिनका आशीर्वाद रहा, जिनका सपोर्ट रहा, यही मोटिवेशन है। और इसी मोटिवेशन के लिए आप संघर्ष करते हो। नौकरी लगना, नौकरी करना, सब कुछ हासिल करना, वो आपका पर्सनल है। जो खुशी आपके परिवार को होती है, जो खुशी आपके भाइयों को होती है, बड़े भाई साहब यहाँ हैं, जो खुशी आपके दोस्तों को होती है, वो खुशी आप बाजार से खरीद के नहीं ला सकते। उसके लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। इतने महानुभाव मेरे सामने बैठे हैं, उसमें जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो मेरा ज़्यादा जोर पेरेंट्स पे ही रहेगा, क्योंकि मैं तो आज जो बना हूँ वो तो फिनिश्ड प्रोडक्ट हूँ, जो मार्केट में आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। लेकिन लॉन्च होने में काफ़ी संघर्ष लगता है, काफ़ी आता है। कई बार सुनील जी बैठे हैं, फैक्ट्री में माल रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है, तो इंटरव्यू में फेल होके आए तो रिजेक्ट होकर वापस फैक्ट्री में आ गए, तो वापस प्रोडक्ट को करना है, नया बनाना है, जांच परख करनी है, फिर वापस प्रोडक्ट लॉन्च करना है। और लॉन्च करना भी ऐसा है जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे अच्छा करना है। तो जो फैक्ट्री है वो आपका घर है, वो आपका परिवार है, कि उसमें आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या आपका सपोर्ट रहता है। एक छोटा सा उदाहरण इसमें है कि घर का और माता पिता का कितना सपोर्ट रहता है, भाइयों का कितना सपोर्ट रहता है। मैं 2022 का इंटरव्यू देके आया, मेरा 18 मई को इंटरव्यू था, 23 मई को रिजल्ट आया, फाइनलिस्ट में नहीं हुआ। फिर 28 मई को अगला प्रीलिम्स वापस है। 10 दिन के भीतर में आपको इंटरव्यू के जोश से लेके फेलियर को सहन करके वापस प्री देने बैठना है कि पूरा सफर वापस तय करना है।
10 दिन के भीतर। इसमें अगर आप पे कोई भी एक भी बंदा आपको ऐसे कह दे कि यार तेरा हुआ नहीं, अब क्या करना है, या घर वाले पूछ ले कि बेटा क्यों नहीं हुआ, तो शिकन है। घर वालों का एक ही जवाब था कि इस बार इतने तक आए, अगली बार एक कदम और आगे जाएंगे। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में तो आपको पैसे पहुंचाना है, आपकी बात है जो माननी है, बाकी गुरु महाराज का नाम हम ले रहे हैं, बाकी मेहनत आपकी है। तो उसे जब अगली बार आया, तो अगली बार जब पूरा हुआ तब माँ को बताया कि हाँ माँ हो गया, पहला कॉल किया कि आईपीएस बन गया। तो फिर आईपीएस को पूरा बताया कि भाई क्या होता है, कैसे बन गया है। तो वो जो मेहनत है, वो फैक्ट्री है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो घर से निकलता है। और इस बात में एक ही है कि खुशी की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। और आप सब लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि घर का, परिवार का, माता पिता का कितना बड़ा रोल होता है। हम 5 भाई बहन हैं, 3 भाई 2 बहन, और पांचों के पांचों आज फिनिश प्रोडक्ट हैं, पांचों के पांचों आज सरकारी जॉब में। और जैसे फील्ड की बात कर रहे थे, निहाल जी ने बोला कि फील्ड, पांचों की फील्ड अलग अलग है। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, मैं आईपीएस हूँ, 2 टीचर है, टीचर में एक अलग स्कूल लेवल पे, दूसरा अलग स्कूल लेवल पे, पांचों की अलग अलग फील्ड है। और माता पिता जैसा डॉक्टर साहिबा ने बताया कि स्कूल के लार खरी कीड़ा कोई नहीं, ना तो स्कूल का नाम देखियो, ना कदे स्कूल किया। तो उसमें ये है कि माता पिता स्कूल नहीं गए, जो बैठे हैं कि स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी ताकत थी कि उनके संस्कार थे और उनका तरीका था कि तरीका भटकना नहीं है। फिर उसके बाद में बड़े भाई ने रास्ता खोला, बड़े भाई से आगे वाले ने खोला, आगे वाले से आगे वाले ने खोला, और एक बार लाइन पकड़ते गए, लाइन पकड़ते पकड़ते रास्ते मिलते गए। और जब एक भाई ने अभी सवाल पूछा कि अल्टरनेट करियर का, कि दोनों में संघर्ष हो रहा है कि यूपीएससी प्री भी नहीं हो रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी करना है, तो मेरे लिए वो दुविधा कभी थी नहीं। मेरे लिए हमेशा वो कहते हैं घर से लाइसेंस लेके निकला था। लाइसेंस यही था कि जब तक 4 अटेम्प्ट पूरे ना हो, शुरू से तैयारी करो, कॉलेज के साथ पढ़ो, जब तक 4 अटेम्प्ट आपके पूरे नहीं हो जाएं तब तक आपको नहीं सोचना है कि जिंदगी में दूसरा क्या करना है। घर का है कोई नहीं, एक प्लॉट है, एक जमीन है, थोड़ी बहुत और बेच देंगे, कर लेंगे, पर पढ़ाई करवा देंगे। तो उसमें संघर्ष ये था कि 4 अटेम्प्ट तक आपको नहीं सोचना है, और गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा कि तीसरे में ही अपना तो काम हो गया। इसमें ये नहीं है कि आपको घर वालों ने ऐसे बोल दिया है तो आप फ्री हो गए, वो हो गए। उसका मतलब ये है कि घर वाले आपको वो माहौल दे रहे हैं कि आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा कोई टेंशन नहीं लेनी है। कि आप ये नहीं सोच रहे हो कि यार घर में मेरे तो यार घर में ऐसा है, मैं आज 10,000 कमाऊंगा, आज 20,000 कमाऊंगा। तो कभी कभी दूसरे इंटरव्यू के बाद घर आया तो कभी कभी पापा को हंसता था कि 12th क्लास के बाद में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में टाइम से लग जाता, शादी वादी अब करके सब पैसे वैसे कमा के पूरा सेट था। मैं एक ही बचा पाऊँ, चारों लग गए, मैं एक ही पीछे बचा पाऊँ। तो पापा का यही था, वो तो करना ही नहीं था, वो तो डिसाइड हुआ ही था कि नहीं करना है, उसी के लिए भेजा। और वो जो करने गए उस पर ध्यान दो। तो कभी ये सेकंड थॉट आया ही नहीं कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, कोई और पेपर देना है कि नहीं देना है। जब तक ये था कि 4 अटेम्प्ट तक आपको, तो इसमें आपको दिखाता है कि आपका फोकस और आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, आप कितने फोकस। आप एक प्री फेल हुए, दूसरे में इंटरव्यू फेल हुए, तो प्री फेल हो गए मतलब ये भी हो सकता है कि घर वाले, मैं 6 साल से 5 साल से दिल्ली रह रहा था, कभी जाके देखा नहीं कहाँ रह रहा हूँ, कैसी तैयारी कर रहे हैं। मैं प्री फेल हुआ तो घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि यार पहले स्टेज पे ही फेल हो गया, ना मेरे दोस्तों ने या साथ वालों ने कहा कि भाई पहले स्टेज पे ही फेल हो गया। तो और बाद में लेकिन लोग कहने वाले बहुत हैं, गया तो पहली प्री में ही फेल हुई, आगू तो के पार पड़ी, तो वो वाली बात है। लेकिन घर वालों ने कभी शिकन तक नहीं आने दी, ना चेहरे पे उन्होंने कभी जताया। जितनी भी बार घर आया, स्टेशन पे आओ तो वही दोस्त लेने को आ रहे हैं, घर पे आओ तो माँ के दूध की थाली भरूड़ी तैयार है, दिनों के 7 बजे आया तो ब्रश कर ले, दूध पियो, रोटी जिमो, घर जितना दिन रुको बिता दिन सेवा है, पढ़ाई करना टाइम आपके पढ़ाई। तो वो एक, लेकिन घर के काम में जैसे निहाल जी ने बताया कि अब घर आए हो तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि आप घर आ कब रहे हो। आप साल में 2 दिन आ रहे हो, 4 दिन, जब आपका संघर्ष चल रहा है, जब आपकी तैयारी चल रही है, तब आप 2 दिन 4 दिन ही आ सकते हो। उसमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कब आना है, कब नहीं आना है, कितना आना है। और ये है कि जब घर पे कॉल करो, कभी होली मिस हो गई, कभी दिवाली मिस हो गई, कभी घर वाले सारे शादी में जा रहे हैं, घर पे कॉल करो तो मन तो करता है, मन मेरा भी करता था, मन घर वालों का भी करता था, माँ का भी करता था कि भाई बुला लूँ, 4 दिन आ जाए, बाहर कैसा खाना खा रहा है, कैसा पानी पी रहा है। पर वो मन को कंट्रोल दोनों साइड से करना पड़ता है, पेरेंट्स की साइड से भी करना पड़ता है और आपको अपनी साइड से भी करना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, वही करते हुए धीरे धीरे संघर्ष चलता गया। और जैसा कि स्कूल में जैसे आप सभी आगे बैठे हो, गुरु महाराज जी युवा सम्मेलन थोड़ा पहले शुरू करते तो मैं भी बैठता 10th में, 12th में तो नहीं थे इतने परसेंट की बैठ पाऊँ, 10th में बैठ पाता, लेकिन गुरुजी ने थोड़ा लेट शुरू किया, देर है दुरुस्त है, अभी अच्छा चल रहा है। तो आप ही में से उठ के, और अभी जब खुद को मैं 8 साल 7 साल पीछे देखता हूँ तो आप ही के सामने, आप ही के साथ में बैठा हुआ देखता हूँ
कि कल यहीं था, ढूंढ रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ से करना है, कैसे जाना है, क्या प्लान करना है। और कभी जैसे घर में था, ननिहाल की साइड से थे, सारे डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, कभी ये था ही नहीं कि यूपीएससी करना है या इंजीनियर बनना है। 10th क्लास तक, 10th क्लास में भगवान महावीर से पढ़ते थे, वहाँ पूछते क्या बनना है कि कोटा जाना है, इंजीनियर बनना है। 10th के पेपर दे दिए, मैथ्स में से 100 में से 100 आ गए, तब भी तक क्या था कि कोटा जाना है, इंजीनियर बनना है। कि भाई बन रहा है, दूसरे मामा के लड़के बन रहे हैं, मौसी बुआ सब बन रहे हैं, तो अपने को भी बनना है। फिर 10th के बाद में परिस्थितियाँ बदली, 10th के परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि थोड़े पुलिस के चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ गए। कोई विवाद था, कोई ज़मीन का था, उस चक्कर में पुलिस के अपने नौका थाने से लेके बीकानेर एसपी तक जितने थे, एक एक को एप्लीकेशन लिख के, अब घर पे मैं एक हूँ, भाई बहन सारे पढ़ रहे हैं, कोई कहीं, अब मैं ही पापा के साथ थाने में एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ, मैं ही पापा के साथ एसएचओ से मिलने जा रहा हूँ, सीओ बुला ले तो सीओ के पास जाना है, एसपी ने बुला लिया तो एसपी के पास जाना है। वो उन मेरी 10वीं की छुट्टियों में 4 महीनों में थाने के इतने चक्कर लगे कि ऐसा हो गया कि अब घर जैसा लग गया, कोई शिकन नहीं रही कि अब पुलिस जाना है कि थाने जाना है कि पुलिस वालों से बात करना है। फिर वहाँ से डिसाइड हुआ कि अब यूपीएससी करना है, क्योंकि मेरे से छोटी मेरी बहन है, वो बीकानेर जाके सिंथेसिस से नीट की कोचिंग कर रही है, मैं घर बैठा 11th 12th नोखा से कर रहा हूँ। तो वो भी एक दूसरे रिश्तेदारों के रास आई नहीं कि अब 10th में आपके 92% बने हुए हैं, आप घर बिठा रहे हो लड़के को, कर क्या रहे हो, कि ये भी एक समझ से बाहर है कि आप कर क्या रहे हो। तो पापा कहा ठीक है, टाबर जाना है, काम जाना है, मैं तो एक गैजू कर ला, बाकी टाबर करे जो सही है। तो वो भी एक अपने आप में आपका दृढ़ निश्चय होना जरूरी है, आपको रास्ता पता होना चाहिए। जैसा कि बताया कि मार्गदर्शक आपको आपका मार्ग पता है तो आप अपने आप रास्ता तय करना बहुत आसान है। उसके बाद में दिल्ली गए, दिल्ली से सफ़र, अच्छे लोग मिलते गए, साथ होते गए, करते गए। तो उन सब चीज़ों में अब जैसे आप घर से दूर हो, कल आप प्रतिभाएं हो, आप 10th पास किया, 12th पास किया, कोई कोचिंग में जाओगे, कोई कॉलेज करने जाओगे, सब घर से दूर रहोगे। आज फ़ोन की दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, घर वालों, माता पिता, दादा भाई, कोई आप पे कोई कंट्रोल किसी तरह का नहीं रख सकता कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। और आप ये मान के चलो कि जैसे आप जा रहे हो वैसे दिल्ली में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल 1 लाख बच्चे आ रहे हैं एडमिशन लेके, 1 लाख बच्चे हर बार फैक्ट्री में आ रहे हैं। उसमें से आपको उनको पछाड़ के, और जो बाकी ऑल इंडिया का कंपटीशन है उनसे पछाड़ के आपको आगे निकलना है। तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें क्या अलग करना है। अलग यही करना है कि हमें कुछ अलग नहीं करना है, हमें जो डेली करते आ रहे हो वही करना है। जो आपका डेली रूटीन है, जो आप डेली उठ रहे हो, कर रहे हो, वही करना है। अब दूसरा विचार, जैसा निहाल जी ने बताया कि परिवार में, घर में काम आ गया, कोई और आ गया, तो मैंने बीच में मेरा दूसरा अटेम्प्ट 1 साल बीच में घर पे आके तैयारी की। तो उसमें कोई काम आ गया कि जैसे घर पे कोई काम आ गया कि आज बाजार जाना है, आज कोई माँ मिल रहा है तो चलो मन मोटरसाइकिल छोड़ दिया, कोई बीकानेर जाए नवली गेट बस चाट दिया, छोटा मोटा काम आ जाए। काम आने का मतलब ये है कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, आधा घंटा काम है तो ठीक है, मस्ती में बाइक चला रहा है, घूम रहा है, बीच रास्ते में कोई भाईलो मिल गया 5 मिनट अथाई कर ली, पुटा घर आ गया। वो आधे घंटे को बतड़ है हमने पूरा, मैंने कदे लोड ली कौन यार, मेरी पढ़ाई खराब हुई, हूँ तो कमरों बंद पर पढ़ाई करूँ, मैंने कोई डिस्टर्ब ना करो। वे सब नाटक करना ही कोई ना अपन आपंग जो परिप्रेक्ष्य है, जो आपंग परिवार है, जके गाँव पृष्ठभूमि में आपा उठ्या, बे नाटक हमने चाले कोई नाटक न चाली थे ही मन में राजी रहो, घर वाले राजी रही, छोटो मोटो काम क्या कोई ना कोई आउंदो ही रहे। लेकिन ये काम को मतलब एक लारे जगह बैठा हूँ कौन, आज ट्रैक्टर बुलाई दियो, काल गाड़ी बुलाई दी, आज खेत छोड़ दिया, वो क्या दोनों के बीच को बैलेंस होना चाहिए। कोई इमरजेंसी सेवा है बात तो करनी पड़ी, और बाकी आपको जो मेन जिम्मेदारी है, जो आपको मेन काम है, बात चीज़ की पढ़ाई करनी। और करियर चॉइस की बात है तो करियर चॉइस आप 10th से शुरू हो जाते हो। 10th के बाद में नीट IIT जिस फील्ड में जाना है, उसके बाद में आप डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर बनने के बाद में यूपीएससी की फील्ड में बहुत आते हैं। जितना रिस्क बड़ा है, पर ये है कि आप टाइम से जितना पहले शुरू करोगे टाइम से, वो आप धीरे धीरे रिस्क कम करते जाओगे। रिस्क बड़ा कब है, जब है कि आपको एक आप करते जा रहे हो, 25 एज हो गई है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है हर चीज़ का, तब रिस्क बड़ा है। जब आप 12th के बाद शुरू कर रहे हो, ग्रेजुएशन में टाइम से शुरू कर रहे हो, तब आपके लिए क्या होता है, धीरे धीरे रिस्क कम हो जाता है, आपको पता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना। और एक लोग जिनको ये डाउट होता है कि मेरे को कैसे करना है, तो जैसे अभी डॉक्टर साहिबन बताया, मैं बता रहा हूँ, करने का कोई तरीका नहीं है। आप निकल जाओ, आप रास्ता ढूंढो, आपको अपने आप रास्ते में मार्गदर्शक मिलेंगे और आपका अपने आप काम हो जाएगा। आप आज 1000 लोग पूछने वाले होते हैं, 100 लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरे को आपके जैसा बनना है, कैसा बनूं? बनने का नहीं, आपको पहले क्या है कि एक सीढ़ी, आप एक सीढ़ी चढ़ोगे तो अगली सीढ़ी दिखेगी, अगली सीढ़ी चढ़ोगे तो अगली सीढ़ी दिखेगी। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप का काम है। आज मैं आपको 10 चीज़ें बता दूंगा, ये पढ़ लेना, ये कर लेना, आप बन जाओगे, तो वैसा हकीकत में पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, लंबा सफ़र है। लंबे सफ़र में आपको एक दिन लेके आज ये काम कर लिया, आज ये काम कर लिया। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे?
घंटे पढ़ने का ये है कि आपको 3 साल 2 साल 4 साल लंबी तैयारी में गुजरना है। तो आप 16 घंटे नहीं पढ़ सकते, 15 घंटे नहीं पढ़ सकते। तैयारी किस टाइम चल रही है उसका रहता है, कभी तबीयत खराब हो गई, कम हो गया, काम ज़्यादा हो गया, तो आपको ऐसा रूटीन बनाना है, डिसिप्लिन, जो आप कंटिन्यू कर सको, जो आप 2 साल 3 साल की तैयारी में कर सको। तो इन्हीं सब बातों को कहते हुए, जैसा कि निहाल जी ने बताया, मैं बता रहा हूँ, आपको तैयारी रिलेटेड, आपको सामाजिक स्तर पर गुरुजी से निवेदन है, जैसे भी आप कोई गुरुजी आप युवा सम्मेलन करवा रहे हो, ऐसे युवाओं के लिए अलग से कोई करियर काउंसलिंग जैसे आपने बताया, तो उन सब के लिए हम तो हमेशा तैयार हैं। जब तक थोड़ा फ्री हैं, जब तक ड्यूटी पे कम लग रहे हैं तब तक हैं, वरना तो फिर LR साहब वाली बात है, रिटायरमेंट पे आना होगा। तो वैसे हैं, आप सब जुड़े रहें और समाज के लिए हम भी हमेशा तत्पर हैं, खास तौर से युवाओं के लिए। और माता पिताओं से निवेदन है कि लाड प्यार से रखें और अपना विश्वास बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अभी आपने IPS साहब जैसे जिक्र किया माँ बाप का, तो हमारे जो माँ बाप होते हैं वो उन्हें किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बस जिन्होंने ठान लिया वो करके दिखा देते हैं। जैसे बिहार में दशरथ मांझी था, वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था, उसने कोई जाके और विदेशी या किसी देसी यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा था, बस एक ठोकर लगी थी। वो उनकी पत्नी बीमार थी, वो उनको लेके जा रहे थे और एक 360 फीट लंबा पहाड़ था, उस पहाड़ से उनको ठोकर लग गई। वो अपनी पत्नी को ले जा नहीं पाए, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अगले 22 साल तक वो एक हथौड़े और छेनी से उस पहाड़ को तोड़ते रहे और लास्ट में उन्होंने तोड़ के दिखा दिया। आज भी जब बच्चे तैयारी करते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये उनके नाम से एक टैगलाइन आती है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे जो माता पिता हैं वे भी किसी दशरथ मांझी से कम नहीं है। अब यदि कोई छात्रा IPS साहब से अगर कोई क्वेश्चन, अपनी क्वेरी कुछ पूछना चाहे, अपनी कोई क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, आप आगे आ जाएं कृपया। इस बच्ची को दे दो एक बार पहले। ऑन करो बेटा। सभी महाअनुभवों को मेरा नमन प्रणाम। मेरा यह प्रश्न है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तब एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले एकदम टेंशन सी लगती है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और इसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाता है। इसलिए इस पर आपका क्या कहना है? इस पे ये है कि आप बुरे से बुरे नहीं होगा तो क्या होगा, एक बार फेल होके देख लिया। वो होता है ना कि ये सेकंड टाइम थॉट आता है कि फर्स्ट टाइम वालों को ज़्यादा ये थॉट होता है कि एक बार फेल होके देख लिया। इसमें मेरा उल्टा विचार था, मैं ये करता था कि एक बार फेल होके तो देख लिया, इससे बुरा क्या होगा, एक बार हो लिए, मैं जिंदा हूँ, घरवाले जिंदा है, दुनियादारी ऐसी है, बदलना क्या है, बदलेंगे तब जब पास होंगे। तो एक बार फेल होके देख लिया, कुछ नहीं बदला, तो फिर प्रेशर किस चीज़ का लेना है। लेकिन वो समाज होता है, समाज का डर रहता है कि अगर नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, और फिर परिवार वालों पे भी वो प्रेशर रह जाता है, तो वो टेंशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से एग्ज़ाम खराब जाता है और सिलेक्शन भी नहीं होता। लोग तो सोचते नहीं, लोग तो चाहते ही हैं कि ना हो, यही तो कंपटीशन है कि लोग उनके अगेंस्ट जाके तो करना है। थैंक यू सर। जी माइक उनको दे दीजिए। युवा सम्मेलन लाला सर छात्री को प्रणाम, मंचासीन अतिथियों को प्रणाम। सबसे पहले गुरुजी स्वामी सच्चिदानंद जी को मेरा सत दंडवत प्रणाम कि मैं देख रहा हूँ कि विष्णुई समाज का यह पहला मंच है जहाँ पर मंच के लायक लोग मंच पर बैठे हैं। मैं धोरीमला से अपने जो फाउंडेशन के 50 बच्चों सहित यहाँ आया और मैं काफ़ी समय से ये सम्मेलन देखता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि वास्तव में मंच है उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए और उसमें बोलने लायक व्यक्ति होने चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। गुरुजी आपको कोटि कोटि वंदन। अब मैं
श्रीमान जी IPS साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एक समाज और बच्चों का एक आज की समस्या है कि किस प्रकार एक नकारात्मक प्रेरणा व्यक्ति और समाज को वो बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है, और किस प्रकार आप जैसे वो सक्सेसफुल जो अपनी मेहनत के बल, यहाँ ये बात नहीं है कि आप धन के बल पर मंच पर बैठे हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है, और धन के बल पर जो मंच पर बैठे हैं और वो समाज और बच्चों को क्योंकि वो किसी प्रकार से धन बल आया हो वो बहुत नकारात्मक प्रेरणा देते हैं, इसलिए ये मंच एकदम पवित्र है। और इसी तरह से कि किस प्रकार जो सकारात्मक प्रेरणा है वो समाज और व्यक्ति को इस खुशहाली पूर्ण रास्ते पर ले जाएगी और समाज और अपने बच्चों का भविष्य सफल होगा। ये दो प्रकार की प्रेरणा है, तो सर से निवेदन है। सकारात्मक प्रेरणा या सकारात्मक सोच हमेशा घर से शुरू होती है, आपके पेरेंट्स से शुरू होती है और गुरुजनों से शुरू होती है। आप देखते हो तो क्या होता है कि 7th-8th क्लास तक जब तक हम पढ़ते थे तो 8th क्लास तक सब पढ़ने में अच्छे थे, टाइम से होमवर्क कर लेते, 8th के क्लास के बाद हालात बिगड़ते थे। अब अगर घर में माँ को पता है कि घर में 3 टाइम रोटी नहीं खा रहा है तो कहाँ खा रहा है, घर में अगर रात को 10 बजे आके नहीं सो रहा है तो कहाँ सो रहा है, आज स्कूल नहीं गया तो कहाँ गया, तो चाबी ताला लोग, वो घर में जिम्मेदारी पूरी घर में ही है। जैसे कोई कहते हैं कि यार मान ठा कौन मारो टाबर के करे, टाबर थारो है तो था थाने हगड़ा नहीं है, पूरे गांव ने ठाया थाने को उठा कौन, तो वो कंट्रोल घर पे ही रहेगा। और सकारात्मक सोच की बात है तो सकारात्मक सोच क्या है कि आप YouTube खोल रहे हो, आप देख रहे हो घर में गुरु भजन चल रहे हैं, अच्छी चीज़ें चल रही है, अच्छी चीज़ें देख रहे हो, अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, आप बच्चों को अच्छी जगह लेके जा रहे हो, तो सकारात्मक सोच है। घर में वही गई वो काल गाड़ो स्कॉर्पियो ले आयो, वो काल गाड़ी ले आयो, बीकन पीरूँ की कोई नहीं बने इतना दिन मुँह कर लियो बान टाबर हो चाहिए यार आप ही की कर ला, वो तो आप कैसे उदाहरण आप घर में देखते आते हो, कैसे उदाहरण आप बताते हो, उसी हिसाब से बच्चा जाएगा। बच्चा कोई पेड़ से दूर फल नहीं गिरता है, वो वहीं गिरेगा जहाँ आप उसको जिस पेड़ के नीचे रखोगे। जी, पेरेंट्स का इसमें बहुत योगदान है और साथ ही समाज की कुछ व्यवस्था और जो आजकल इस टाइप से जो सोशल मीडिया का प्रभाव है तो उनका भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। माइक शंकर जी उधर दे दीजिए बच्ची को। सभी को मेरा निवण प्रणाम। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीसी की प्रिपरेशन भी करना चाहती हूँ, क्या मैं जीएस का कोर्स साथ साथ कर सकती हूँ क्या? ग्रेजुएशन के साथ करने में ये है कि आप डिपेंड करते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर कैसे रहे हो, रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो या डिस्टेंस से कर रहे हो। रेगुलर कॉलेज से कर रही हूँ सर मैं। तो रेगुलर कॉलेज में ये होता है कि आपका सर्वांगीण विकास हमेशा कॉलेज और स्कूल जो रेगुलर होता है उसी में होता है। तो आप ऐसे नहीं है कि कॉलेज को एक साइड पूरा छोड़ दिया है, जीरो कर दिया है और आप बस यही कर रहे हो। ये चीज़ें जब सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो आगे दिक्कतें आएगी। आप इनकेस यूपीएससी कर भी लेते हो तो करियर में दिक्कत आएगी। हम साथ में सर्विस में रहते हैं तो जो कॉलेज ढंग से नहीं करते तो उनको दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो अभी ये कि बैलेंस करके चलो, जब तक आपका ग्रेजुएशन चल रहा है ग्रेजुएशन में ध्यान दिए, 4 घंटे निकाल लिए, 2 घंटे निकाल लिए। कभी जैसे सैटरडे संडे ऑफ आया, होली दिवाली की छुट्टियां आई, सर्दियों की छुट्टियां आई, जब छुट्टियां चल रही है तो अपने यूपीएससी की पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दो, जब कॉलेज चल रहा है तो थोड़ा बहुत कॉलेज पे ध्यान दो। तो बैलेंस बना के चलो अभी के लिए। नहीं सर मैं ऑनलाइन करती हूँ तो 2-4 घंटे ऑनलाइन क्लास हाँ, लेती हूँ। वो आपका अच्छा रूटीन है, उसका करोगे तो आपको आगे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, वो आप करते रहिए। सर मैं सामान्य जनरल नॉलेज ये पढ़ रही हूँ। हाँ अच्छी बात है, वो आप हमेशा रूटीन रखिए। आप 2-4 घंटे नहीं पढ़ोगे, 2-4 घंटे फ़ोन चलाएंगे, उससे अच्छा है पढ़ लेते हैं, तो वो अच्छा है, आप वो कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं। दे दीजिए मोबाइल। सबसे पहले मंच पे विराजमान सभी मानवों को मेरा नमन। थोड़ा माइक नजदीक लो बेटा। तो मेरा आईपीएस सर से ये क्वेश्चन था कि आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान कुछ ऐसी 2-3 बातें जो आप कहना चाहेंगे कि हर विद्यार्थी के लिए हर फील्ड में बहुत जरूरी है, बताइए। कॉमन बात कोई भी ऐसी 2-3 बातें जैसे आपने पूछ ली। पहला, खुद पे कभी डाउट नहीं था कि नहीं होगा। किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने टोका, किसी ने ताना मारा, लेकिन खुद में 1% भी शिकन नहीं, 1% भी डाउट नहीं था कि नहीं होगा। दूसरा ये कि वो डाउट क्यों नहीं था, क्योंकि मुझे मेरा रूटीन पता था, मुझे पता है क्या करना है। मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ तो मेरे को महीने की सैलरी मिलेगी। मैंने ड्यूटी में छुट्टी मारी नहीं है, मैंने 365 दिन में छुट्टी मारी नहीं है, तो मेरे को मेरी पूरी पगार मिलेगी। वो पगार क्या है? वो पगार ये जो मिली है आज वो है।
और तीसरा ये है कि आप खुद के साथ हमेशा ईमानदार रहो। आपसे नहीं पढ़ाई हुई है, उस दिन आप अपने रूम में जाइए, कह दीजिए नहीं पढ़ाई हुई, वो ठीक है। लेकिन आप अगर ये कोशिश करोगे खुद के साथ कहने की कि नहीं यार पढ़ लिया 2 घंटा 4 घंटा, इतनी हगड़ा इतना ही पढ़े, आपको करना है क्या है कि आप अपने साथ आपकी नहीं पढ़ाई हुई है, एक दिन आप कहिए कि हाँ ईमानदारी के साथ मेरी नहीं पढ़ाई हुई, कल मैं सुधार करूंगा, कल आप उसमें सुधार कीजिए। तो यही आप एक खुद पे कभी डाउट नहीं करना, दूसरा कंटिन्यूटी रखो, और तीसरा ये ईमानदार रहो खुद से। कोई आपको पेरेंट्स भाई कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता, ना आपके ऊपर निगरानी रख सकता, आपको खुद के साथ ईमानदार रहना है। तो यही 3 बातें आपके लिए। थैंक यू सर। सभी उपस्थित गणों को मेरा नमन प्रणाम। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब आपको अपनी एबिलिटी पे बहुत भरोसा होता है कि आप ये कर सकते हैं, पर आपसे कोई गलती हो जाती है या कहीं कमी छूट जाती है और फिर आपसे नहीं होता है, तो आप ये सोचते हैं कि कहीं मैं ये कर लेता या फिर ये नहीं करता तो ये मेरे से, तो आप पास्ट को पीछे कैसे छोड़े कि आप आगे देखें कि मैं आगे करूँ, कि आप पीछे का ना सोचे कि मैंने वो गलती कर दी, अगर ऐसा करता तो ऐसा होता, तो उसको कैसे बुलाएं? उसको ये था कि जैसे ज़िंदगी में मैं हमेशा पढ़ाई में अच्छा रहा हूँ, पढ़ाई में कभी घर पे ये हो गया कि 12th क्लास तक, कॉलेज, ग्रेजुएशन, घर पे ऐसे नहीं कि भाई 1 नंबर कम आ गया हो, घर पे किसी ने बोल दिया हो। जब मैं 2021 में पहली बार प्री देने गया, पहला अटेम्प्ट है, जोश है, तैयारी भी अच्छी है, लेकिन नहीं हुआ, प्री में फेल हो गए। उसमें यह था कि अब एक बार डाउट भी आता है कि क्या तैयारी सही थी नहीं थी, जैसा आपने अच्छा सवाल पूछा। तो उसमें यह आता है कि मेरा एक ही सवाल होता था कि अब क्या कर सकता हूँ, जो हो गया उसको नहीं बदल सकता, अब क्या कर सकता हूँ। अब करने में एक ही जवाब आता था कि अब दोबारा तैयारी ढंग से करके जो गलतियां रही है उनको सुधार करके आप अच्छा कर सकते हो। तो पास्ट बोलने का यही है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज क्या कर सकते हो, जो फ्यूचर चेंज कर सकते हो। तो आप एनर्जी, अपना ध्यान, अपना सारा फोकस है वो फ्यूचर पे लगाओ ताकि दोबारा ये गलती ना हो। मेरा हमेशा यही रहता था कि जो हो गया सो हो गया। और जैसे मान ली किया और आपने सोचा कि मैं दोबारा प्रयास करता हूँ, तो मन में ये आती है कि आपने अपना जीवन का 1 साल या फिर काफ़ी समय ना उस चीज़ में बर्बाद कर दिया या फिर पीछे छूट गया, तो अब क्या आप दोबारा कर रहे हैं, नहीं होगा तो फिर से 1 साल जाएगा, तब क्या हो सकता है? अगर समय एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आ सकता, और अगर दोबारा कुछ हुआ तो बहुत सारी शंकाएँ आती हैं मन में। शंकाओं में फिर ये जैसा पिकासो वाली कहानी बताई कि भाई पिकासो एक दिन में नहीं बने, एक अटेम्प्ट में नहीं बने, तो पिकासो क्या 30 साल लगे कि भाई 30 साल उसने मेहनत की तब जाके रिवॉर्ड मिला। तो ये क्या है कि मेहनत आपने सपोज करो ये एक लेवल पार करना है। तो मैं प्री में फेल हुआ तो हो सकता है मेरी तैयारी 70% ही हो, जब मैं इंटरव्यू में फेल हुआ तो हो सकता है मेरी तैयारी 90% तक पहुंची हो। जब वो 100% पहुंच जाएगी तो उस दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो आप ये कि आपका नहीं हो रहा है मतलब आपकी तैयारी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। ऐसा नहीं है कि आपने 100% कर लिया और आपका नहीं हुआ है, तब तो आप सोचो कि अब क्या करूं। जब वो तैयारी है कि वो आप जितना टाइम दोगे वो पिकासो वाली जितनी पेंटिंग बढ़िया बनती जाएगी। पहली बार में गंदी बनेगी, साल 2 साल 3 साल का ये है कि, और फिर एक एग्जाम का भी ये होता है, जैसे निहाल जी ने 3-4 इंटरव्यू दिए, मैंने 2 इंटरव्यू दिए, तो थोड़ा क्या एग्जाम भी अनसर्टेनिटी वाला है, एग्जाम बड़ा एग्जाम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो उसको आप लेके चलो कि रिस्क तो है, तो उसको आप एक्सेप्ट भी करो कि फेल हुए हैं तो फेल हुए हैं, बट ये होना चाहिए कि कैसे हुए हैं और अब क्या करना है, उन चीज़ों पर कैसे ध्यान देना है। धन्यवाद।